बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ये मोटिव शेयर करने जा रही हूँ। ये एक पान की शेप मैंने रेडी की है और इसमें हमने डबल क्रोचेट और एक डोरी का इस्तेमाल किया है। ये भी हमने क्रोशे से तैयार किया। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1.0 का क्रोशा यूज़ किया है और इसके साथ नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने ये बेस लाइन पहले से रेडी करके रखी हुई है। हमने इस तरह की बेस लाइन रेडी करनी है। ये जो हमने यहाँ सबसे फर्स्ट में पहले हमने जो बेस लाइन इसकी रेडी करनी है, इस तरह से वो हम इसको रेडी करेंगे और फिर इसको हमने शेप देनी है। इस तरह से शेप देकर फिर हमने काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले व्यूअर्स हमने स्लिप नॉट ले लेनी है। यहाँ पर स्लिप नॉट लेकर 3 चेन लेनी। 3 चेन लेने के बाद जो सबसे फर्स्ट वाली हमारी चेन है, इसमें हमने क्रोशिया लेके जाकर धागा लेना है। वापस आकर सिंगल क्रोचेट यहाँ पर हमने बनाना है। सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद हमने इसको मोड़ के यहाँ पर ये जो चेन की बैक लूप है, इसमें से हमने क्रोशिया लेना है 2 लूप में से। 2 लूप में से हमने क्रोशिया लेकर जाना है और धागा लेते हुए बाहर आ जाना है। इस तरह से और फिर उसके बाद ये 2 धागे हो जाएंगे हमारे। इन दोनों धागों में से बाहर आकर दोबारा फिर वापस मुड़ जाना है और यहाँ पर जो 2 लूप हैं उनमें से भी इसी तरह से क्रोशिया लेके जाना है। धागा लेकर वापस आना है यहाँ पर। इसी तरह से व्यूअर्स हमने इसको दोबारा से मोड़ के जो पीछे से 2 लूप हैं हमारे पिछले, उनमें से धागा लेकर वापस आना है और यहाँ पर हमने ये 2 जो धागे हैं क्रोशिया पर, इनमें से बाहर आ जाना है। दोबारा से इसी तरह से हमने मुड़ना है। मुड़ के इसमें से दोबारा 2 लूप में से हमने धागा लेना है और यहाँ से बाहर आकर इन 2 धागों में से भी बाहर आ जाना है। और ये हमारी इस तरह से ये इसकी बेस लाइन रेडी होगी। हर दफ़ा हम 2 लूप में से इस तरह क्रोशिया लेकर जाके धागा लेते हुए वापस आएंगे और क्रोशिया पर 2 धागे लेकर हमने इन 2 धागों से भी बाहर आ जाना है। इस तरह से हमने व्यूअर्स ये वाली डोरी मुकम्मल करनी है और ये हमारी ये बेस लाइन रेडी हो जाएगी। इसको हमने इस तरह से रेडी करना है।
व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसकी बेस लाइन रेडी कर ली है। इसकी लेंथ मैंने जितनी मुझे चाहिए थी मैंने मुकम्मल बना लिया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने इसको शेप देनी है। इस तरह से हमने इसको पान की शेप देनी है। इस तरह गोलाई लेके आनी है यहाँ पर। और इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो इस डोरी के साइड पे ये इस तरह के हमें चेन नज़र आ रही है, इस चेन पर मैंने काम करना है। अब सबसे फर्स्ट वाली चेन में से मैंने क्रोशिया लेके जाना है और धागा लेकर वापस आते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोचेट करना है। और उसके साथ में हमने सेकंड वाला जो हम यहाँ पर चेन नज़र आ रही है यहाँ पर हम नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। और इसके आगे वाला जो चेन है हमने उसमें से क्रोशिया लेके जाना है और धागा लेके वापस आते हुए यहाँ सिंगल क्रोचेट करते हुए इसको इस तरह से बनाना है। और फिर उसके नेक्स्ट वाले में हमने सेकंड में सिंगल क्रोचेट करना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा उसको स्किप कर देंगे और उसके साथ वाली चेन में हमने सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरह से हम इसकी गोलाई बनाएंगे। इस तरह से इसके साथ वाली जो चेन है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट करना है। उसके बाद हमने एक चेन स्किप करनी है, ये वाली यहाँ स्किप करके इसके नेक्स्ट वाली चेन में हमने सिंगल क्रोचेट करना है। हर दफ़ा हमने एक चेन स्किप करनी है और एक दफ़ा हम चेन स्किप नहीं करेंगे। दफ़ा हमने अपनी ये चेन स्किप नहीं थी कि अब हम जो नेक्स्ट है इस चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम चेन स्किप नहीं करेंगे, सेकंड वाली में इसको सिंगल क्रोचेट कर। इसी तरह व्यूअर्स हम इसी पैटर्न की मदद से बनाते हुए इसकी गोलाई देंगे। यानी एक दफ़ा हम एक चेन स्किप करके सिंगल क्रोचेट करेंगे और अगली दफ़ा हम चेन स्किप नहीं करेंगे, फिर एक दफ़ा चेन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर एक दफ़ा चेन स्किप किए बगैर सिंगल क्रोचेट करेंगे और फिर ये हमारी इस तरह से गोलाई बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स हमने एक गोलाई अपने पान की मुकम्मल कर ली है, ये वाली। अब हमने ये वाली गोलाई बनानी है, लेकिन इस साइड पे अब हम गोलाई के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जिस तरह से ये सिंगल क्रोचेट हमने यहाँ पर बना रहे हैं, इसी तरह से इसको जारी रखते हुए एंड तक लेके जाना है। और इस साइड डोरी पे इस तरह से बेस लाइन पे हमने इसकी चेन के ऊपर सिंगल क्रोचेट मुकम्मल कर देना है। इस तरह से व्यूअर्स हमने इस साइड पे जहाँ पर हमने गोलाई बनाई थी इस साइड से हमने इसी चेन के ऊपर सिंगल क्रोचेट करते हुए इस साइड पे दूसरी साइड पे आ जाना है। और यहाँ पर इस चेन के ऊपर दूसरी साइड की चेन के ऊपर भी हमने सिंगल क्रोचेट करना स्टार्ट कर देना है इस तरह से। ये जो इस बेस लाइन के साइड पे एक चेन है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोचेट कर रहे हैं। इस साइड पे व्यूअर्स हमने मुड़ के अपने
सिंगल क्रोचेट स्टार्ट करने हैं और यहाँ पर हमने 13 सिंगल क्रोचेट ने रेडी कर लेने हैं। 4 सिंगल क्रोचेट हो गए, ये 5, 13 सिंगल क्रोचेट करने के बाद हमने इसको भी गोलाई देने स्टार्ट कर देनी है। एट, 9, 10, 13 सिंगल क्रोचेट करने के बाद व्यूअर्स हमने अब इसकी पान की गोलाई, ये वाली गोलाई हमने स्टार्ट करनी है। उसके लिए हमने सबसे पहले एक चेन छोड़कर सेकंड वाली जो चेन है इसमें हमने सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से, और फिर उसके साथ जो नेक्स्ट चेन है उसमें हमने सिंगल क्रोचेट करना है। उसी पैटर्न की मदद से जिस तरह हमने ये गोलाई बनाई थी कि एक चेन हमने स्किप की थी और नेक्स्ट टाइम फिर चेन स्किप नहीं की थी, ठीक है। इसी तरह से हमने अभी हमने चेन स्किप यहाँ पर नहीं की, अब हम चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट चेन में बनाएंगे। इस तरह से हम इसको गोलाई देंगे। अगली चेन हम स्किप नहीं करेंगे, उसमें सिंगल क्रोचेट लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट हमने सिंगल क्रोचेट बनाना है। इस तरह से अब हम इसकी गोलाई बनना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमने चेन स्किप नहीं की, फिर हम चेन एक स्किप करेंगे और उसके गोलाई देंगे, सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और इस तरह से हमारी ये गोलाई बनना स्टार्ट हो गई। इसी पैटर्न की मदद से हमने इसकी यहाँ पर गोलाई देनी है। सो व्यूवर्स, हमने इसकी लुक रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पर इसकी मज़ीद इसको गोलाई नहीं देंगे। इसके बाद ये जितनी चेन यहाँ पर हैं एंड तक हमने इन चेन के ऊपर सिंगल क्रोचेट करते हुए इसको मुकम्मल कर देना है। व्यूवर्स, अब हमने यहाँ पर इस पान की शेप मुकम्मल करके इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। यहाँ पर इसको अटैच करना है और ये जो यहाँ पर दूसरी साइड थी इसकी पान की, उसको इस जगह पर अटैच करना था। यहाँ आप सुई की मदद से इसको अटैच कर सकते हैं या क्रोशिया की मदद से। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग की हुई है स्पान के साइड पे, इसकी हमने यहाँ पर बेस लाइन पहले बनानी है और उसके बाद ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग देंगे। अब इसकी हमने बेस लाइन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्रोशिया पर स्लिप नॉट लेंगे और यहाँ से हमने सिंगल क्रोचेट के ऊपर से इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे और यहाँ पर हमने इसको 3 चेन लेनी है। सबसे पहले 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 तीसरे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर इसको हमने डबल क्रोचेट इस तरह से बना देना है। ये हम लास्ट फाइनल जो स्टेप है इसके लिए हमने अपनी बेस लाइन रेडी करनी है यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ 3 चेन लेनी है।
3 चेन लेने के बाद सेम उसी जगह पे जहाँ हमने डबल क्रोचेट लिया है, इसी जगह पर हमने इसको दोबारा से डबल क्रोचेट बना देना है। दोबारा से हम यहाँ से डबल क्रोचेट लेंगे और थर्ड वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर इसको डबल क्रोचेट बनाएंगे। व्यूअर्स, हमने यहाँ पर अपने बेस लाइन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने इसका फाइनल रो स्टार्ट करनी है। फाइनल रो में हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट से हमने इसकी सारी आउटलाइन मुकम्मल करनी है। डबल क्रोचेट हमने इस तरह से, ये जो हमने 3 चेन का गैप बनाया था यहाँ पर, इस 3 चेन के गैप के ऊपर हमने हर 3 चेन के गैप के ऊपर इस तरह से डबल क्रोचेट करेंगे। सिक्स टाइम हम डबल क्रोचेट हर 3 चेन के ऊपर करेंगे। 2 3 4 5 6 डबल क्रोचेट करने के बाद हमने यहाँ छोटा जो गैप ये वाला हमने बनाया था, इस गैप में इसको सिंगल क्रोचेट करेंगे यहाँ पर, और दोबारा से ये 3 वाला गैप जो है, 3 चेन का गैप, यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट 6 टाइम स्टार्ट कर देना है। इसी तरह से इसी पैटर्न की मदद से हम इस पान की फाइनल लुक मुकम्मल करेंगे। सो व्यूअर्स, हमने इसका ये जो बॉर्डर है ये मुकम्मल कर लिया है इस तरह से। सो व्यूअर्स, आज का ये हमारा पान की लुक मुकम्मल हो गई है और ये इसका फाइनल लुक है। इसके अंदर आखिर में मैंने नेट से डिज़ाइनिंग की है। आज की वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, इस वजह से ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।